ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते चले जाओगे। जितना याद करेंगे उसका शक्ति मिलेगा और वो उस शक्ति से ही हमारी पवित्रता आती चली जाएगी। तो बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पावन बनते चले जाओगे। अभी तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं तो फिर साथ भी ले जाएंगे। बाबा कहता है कि अब इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। साथ ले जाने का मतलब ये नहीं सोचना है कि सब कुछ छुड़ा के ले जाएगा बाबा। दुनिया कलयुगी है और इस कलयुगी दुनिया में कोई आसार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि पहले तुमको हम पावन बनाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे, उसके बाद घर ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें अभी सभी को देना है? कौन सा पैगाम? तो कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो, ये पैगाम देना है। चाहे आप अच्छे से जाएं चाहे बुरे से, लेकिन पावन बनकर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए पावन बनना जरूरी है। पतित पावन बाप कहते कि बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। यह पैगाम सभी को दो। बाबा को याद करते करते देखिए बहुत इजी है। अगर हम ठान लेंगे बाबा के अनुसार, बाबा को केवल याद करें, संकल्प करें, तो बाबा अभी इतना पावरफुल होके आया ना कि पूरा शक्ति दे रहा है। जैसे द्वापर कलयुग में ना धर्म स्थापक आए तो वो पावर नहीं था, लेकिन शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है। तो हम उनको याद करके अगर संकल्प भी करते हैं तो वो पावर आने लग जाता है, वो कनेक्शन जुड़ने लग जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा कर्तव्य है कि बाप का शो करना। बाप का शो कैसे करेंगे? बाप का शो करेंगे हम अपनी चाल चलन व्यवहार से। हर वक्त हर एक आत्मा के साथ कैसे अपने संस्कारों को मिलाना है। जरूरी नहीं है कि आपका केवल सहयोगी मतलब सतयुगी आत्माओं के साथ ही मिलन रास हो। द्वापर कलयुगी आत्माओं के साथ भी तो मिलन रास करना है। तो हमें सबके साथ देखना है कि कितना संस्कार हम लोग मिला सकते हैं। जैसे किसी बोलते ना कुंडली मिलाते हैं, किसी 36 के 36 गुण नहीं मिलता है, कभी 30 मिलता है, कभी 28 मिलता है, कभी 20 भी मिलता है, कभी 10 भी मिलता है। लेकिन संस्कारों का ही रास करना है और गुणों का रास नहीं करना है हमें अभी। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है ना सन सोज फादर। तो सन अगर उसके बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार होता है तो अपने पिता का शो करता है कि देखो जरूर इसके पिता अच्छे संस्कार दे रहे हैं। गीत बजा है, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, है ना। अब चाहे जिए चाहे मरे, किसकी गली में? बाबा की गली में, है ना। और कहीं जाना है क्या? मर भी जाएंगे तो भी बाबा के साथ ही मरेंगे। मरेंगे मतलब बाबा को याद करते हुए। अब मरना तो होता नहीं, देह भान से मरना होता है। पल पल जो मरना है, एक ही बार मर जाए। मैं आत्मा हूँ, मर गए, देह भान से न्यारा हो गए तो आपको दुख परेशानी होगा ही नहीं। लेकिन देह भान में आते हैं दुख स्टार्ट हो जाता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना ना? बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग के। जो भी पूजा पाठ जप तप करते हैं ये सब भक्ति मार्ग में करते आए हैं ना। तो भक्ति रावण राज्य और ज्ञान राम राज्य हो गया ना। आज देखिए भक्ति करने वाले भी चैन सुकून से हैं क्या? कोई नहीं है। लेकिन बाबा के ज्ञान वाले बच्चे एकदम चैन सुकून से, क्योंकि उनको हर चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है। कैसे परिवार को लेके चलना है, कैसे अपनी धारणाओं में मजबूत रहना है, कैसे पूरे विश्व को सका देना, हर चीज़ का ज्ञान बाबा एक्यूरेट हम लोगों को दे रहा है। तो भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, ज्ञान को कहा जाता है पढ़ाई। उसमें कोई उद्देश्य है ही नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई थोड़ी है। भक्ति में जाते पूजा पाठ करते कोई लक्ष्य दिया जाता है कि आप ये बनेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ाई में लक्ष्य दिया गया आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। कितना नशा चढ़ जाना चाहिए। तो उसमें कोई भी उद्देश्य नहीं है। भक्ति मार्ग में राजयोग सीखना ये है पढ़ाई। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है ना, एक जगह स्कूल में पढ़ा जाता है। तो यहाँ भी तो देखिए जगह जगह एक स्कूल खोला जाता है जहाँ रोज हम लोगों को आना पड़ता है। कितना मतलब मन लग जाता है, एक दिनचर्या बन गया कि हमको जाना है जाना है। पहले एक साई का गाना था
कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, रोज आना जाना हो, भक्तों का मिलन हो। तो ये मन में आता था ना, काश ऐसा कोई जगह होता ना जहाँ हम लोग सब बच्चे मिलते। ये नहीं मालूम था कि ये ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है। उस समय बोलते थे काश ऐसा होता कि जहाँ जाते और सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे बोलना है, कैसे करना है। वो गाना बहुत सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। सुनेंगे कभी। हाँ, तो यहाँ आते ही देखिए बाबा का सब कुछ हो रहा है, ज्ञान भी मिल रहा, सारे बच्चे परिवार हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो सुंदर लग रहा ना। तो भक्ति से ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा था। तो बाबा कहते पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाने जाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, तो चलो ज्ञान सत्संग के रूप में सुनते हैं कि चलो प्रवचन है, जैसे सब जगह सुनते वहाँ यहाँ भी सुन लेंगे। ये सत्संग नहीं है। आप जब ज्ञान सुनने लगेंगे तो अब परीक्षाएं भी आने लगेंगी माया का। तो बहुत बच्चे बोलते हैं हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, परीक्षा क्यों आ रहा है? आपकी उसी रीति से परीक्षा आएगा, क्योंकि जब आप स्कूल में हैं तो परीक्षा तो आएगा ना। तो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। ना बाप को ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। कुछ भी नहीं समझते, बस समझते हैं कि चलो हम यहाँ आ रहे हैं और बस जो है ज्ञान सुन रहे, मेरा मन बुद्धि अच्छा लगता है, बस सुन रहे हैं। तो ऐसे भी हैं, बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे राजधानी में, जो केवल प्रवचन के रूप में सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो प्रजा दास दासियों में जाएंगे। भले यहाँ पर साहूकार हैं, लेकिन बोलते ना राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देरी नहीं लगता है। तो यहाँ का जो साहूकार है, सुन रहे, चलो प्रवचन के रूप में सुन ले रहे हैं, मेरा मन शांत हो जा रहा, कोई धारणा नहीं कर रहे, वो प्रजा दास दासी में जाएंगे। तो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सभी प्रकार के होंगे ना। बाप आई ही है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ, तो अब बाप कहते बच्चे पावन बनो। बाबा बार बार रोज रोज कहता है, ताकि कल हो के आप ये ना कहे कि बाबा हमको नहीं मालूम था। बाबा रोज मुरली में बोलता है पावन बनो पावन बनो। कितना मजा है पावन बनने में, नहीं पता है। लोगों को लगता ना, शुरू में हमको भी ऐसा लगा था कि सब छोड़ ही देंगे तो सुख क्या है, फिर कुछ नहीं सुख मिलेगा। बोलते बाबा देह को छोड़ दो, देहधारी को छोड़ दो, दुनियावी आकर्षणों को छोड़ दो, सब छोड़ देंगे तो मजा किस बात का है? हाँ, खाना पीना छोड़ दो। लेकिन अब जो मजा मिल रहा है, तो अब बोलते हैं तो ऐसा ही तो सबको लगता होगा ना, सारी आत्माओं को ऐसा लगता होगा। तो बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय बाप भारत वैश्यालय बना हुआ ना, अब घृणा आता है वैश्यालय, नाम सुनते हैं ना, हर घर ही तो वैश्यालय है। लोग बोलते हैं वैश्यालय दूसरे जगह बनता है, एक जगह, लेकिन हर घर वैश्यालय नहीं है। आज घृणा आता है, जैसे एक ही घर में 4 बेटे हैं, चारों का अलग अलग कमरा, रूम बंद, और देवी देवताओं का कमरा खुला रहेगा। तो विकारों से घृणा आता है अब कि कैसा हो गया है। तो वैश्यालय है, बाबा कहते हैं पहले भारत ही शिवालय था जहाँ पवित्रता सुख शांति थी। अभी दोनों ताज नहीं है, न बाबा कहता न पवित्रता का ताज और न विश्व का ताज, राजा महाराजा का ताज है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो। अब पतित पावन स्वयं बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बन जाओगे। केवल मुझे याद करो, याद में ही मेहनत करनी है, दिन भर याद करने में मेहनत करनी। कहाँ क्या गलती हो रहा है ये पता पड़ जाएगा आपको याद करने में। जैसे याद करने बैठे, खाना खाने बैठते, 1-2 कोर खाएं, बाकी कोर माया ले जाती है खाने के लिए। माया बिल्ली ले जाती है ना, कभी उसको याद कर लिए, कभी उसको, सारा माया बिल्ली खा ली, फिर बोलते मेरा शरीर स्वस्थ नहीं, कहाँ से स्वस्थ रहेगा, 1-2 कोर ही खाते हैं बाबा की याद में। तो गलती तो हमारी है ना। तो मेहनत तो करनी है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना, धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम आता है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी बाबा हम आपसे राज्य कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने के लिए। हर कल्प में हम मिले थे, इसीलिए यहाँ बैठे इस बार भी। रूहानी नशा चढ़ता है कि हम लोग हर कल्प में, और अपने जीवन को देखते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो हर जन्म में बोलते बाबा ठीक है, हर कल्प में मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, अच्छा है।
तभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए, समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा देखो पतित हो गई है, इसीलिए बुलाते हो ना कि आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो और पवित्र बनो, पवित्रता से ही सुख शांति आएगी। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। पहले देखिए, जैसे ज्वाइंट फैमिली था, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था ना कि सब कुछ मिलता था, लेकिन एक होता है कि वो इतना ज़्यादा कर रहा, हम इससे कम क्यों करें, आ जाता था ये फीलिंग, स्वार्थ आ जाता था। वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे, अपने परिवार में बोलते थे वो इतना बनाया हम भी इतना बनाएंगे, एक स्वार्थ आ जाता था। तो स्वार्थ आ जाता था, तो पहले ज्वाइंट फैमिली में सब कुछ प्यार था, लेकिन ये जो स्वार्थ था ना, ये कड़वाहट ला देता था। और अब क्या है कि केवल दाता और सेवाधारी दो रूप धर ले, दाता और सेवाधारी। और दाता भी युक्ति से मुक्ति पाना है ना, तो लेने वाले क्यों ले रहे, क्योंकि किसी जन्म का कर्जा है। तो दाता बनते चले जाएं परिवार में और युक्ति से मुक्ति भी पाएं। दूसरा क्या है, सेवाधारी भी बने कि निरंतर मुझे सेवा करना है। आप देखेंगे घर परिवार में सुख शांति आएगा कि नहीं। तो पहले तो पवित्रता को धारण किए ना कि हमको स्वार्थ नहीं रखना है, हमें किसी से कोई कामना नहीं रखनी है, तो पवित्रता लाएं, तब जाके घर परिवार में सुख शांति आ रहा है। और पहले वही सब कुछ करने के बावजूद नहीं आता था, क्यों, पवित्र मन नहीं था। तो गलती किसका, हमारा क्यों इनका, हम सबका गलती था, तभी ना घर परिवार में कलह कलेश हुआ। तो बोलते ना मेरा परिवार ऐसा है, वैसा कुछ नहीं है। हम स्वार्थ ना रखें, सेवाधारी बनकर सबके साथ रहें, तो देखिए घर परिवार में बहुत सुंदर महसूस होगा। तो बाबा कहते अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। यह किसी को भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। फिर वो ज्ञान कैसे देते, यह सब तुम जानते हो। बाप अपना परिचय देते हैं, बच्चों को देते हैं। नई नई कोई से बाप नहीं मिल सकते हैं, नए नए से बाप का परिचय ही नहीं रहेगा, तो लोग सोचेगा चलो ऐसा ही कोई बूढ़ा आदमी है, कोई ऐसा ही है। लेकिन परिचय हो जाने के बाद रिगार्ड से मिलेंगे कि ये ब्रह्मा बाबा हैं, इनके तन में शिव बाबा आ रहे हैं। तो बाप कहेंगे सन सोज फादर, तुम अपने चाल चलन व्यवहार से बाप का शो करो कि हमको भगवान मिला है, हमारे चाल चलन से ही। अब देखिए घर परिवार में बोलते हैं ना, कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि बाबा है ना तुम्हारा, बाबा को याद कर लो ठीक हो जाएगा। तो देखिए प्रत्यक्षता हो रहा ना, तो इसी को कहते हैं संसोज फादर। शुरुआत में कितना भी बाबा बाबा करते थे, कोई नहीं मानता था, सोचते थे कोई साधु संत मिल गया है इसको, कोई इसको भटका देगा। और अभी बोलते भगवान मिला, क्योंकि हर बात में अब लौकिक परिवार में बाबा नहीं यूज करते, बोलते भगवान मिला है, हमको भगवान मिला है। और वैसा एक्टिविटी भी करते, कोई चीज़ का लोभ लालच नहीं, फिर भी हम निश्चिंत हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं अरे लालच तो आ रहेगा ना, लेकिन कोई लालच नहीं है। तो बाप को कोई से भी मिलने या बात करने की नहीं है। भले इतना समय बाबा बाबा नए नए से मिलते रहते हैं, ड्रामा में था ढेर आते हैं। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनका भी उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना है ना, नहीं तो दुश्मन वार कर देंगे। आप देखिए जो फौजी लोग हैं उनका तो मारना है, और नहीं मारेंगे तो पूरा देश क्या खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है उनको भी ज्ञान दो, उनका धंधा है, उसमें कोई पाप नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि एक दुश्मन को मार रहे हैं, पूरे देश का रक्षा हो रहा है, तो इसलिए उनका भी कोई दोष नहीं। लेकिन उनको भी सिखाया जाता है कि आप कोशिश करो नहीं मारने का, लेकिन जहाँ जरूरी है वो तो करना पड़ेगा, तो नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है ना, युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तो युद्ध का मैदान वो बाहुबल नहीं, मारने पीटने वाला प्यार नहीं, अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। शरीर छोड़ बाबा कहता है, परंतु ऐसे कोई जा नहीं सकता स्वर्ग में। स्वर्ग स्थापन करने वाला जब आए तब न जाएंगे। तो स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन आया है, शिव बाबा आया है। तो स्वर्ग क्या चीज़ है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन सब कोई बोलते जब थोड़ा सा सुख आता है जीवन में, हम तो स्वर्ग में हैं। यानी कि स्वर्ग सुखों का राज्य होगा, तभी तो हर पल बोलते हम स्वर्ग में हैं, हमको स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग सुखों का राज्य है, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे कि स्वर्ग में होगा क्या, इसीलिए मूंझते हैं। तो स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है स्वर्ग बनाने के लिए। तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो ना। अब देखिए सामने वाला गुस्सा दिला रहा है और हमको रहना है शांत, तो युद्ध चलता है ना।
तो युद्ध चलता है ना कि इसको तो जवाब देना जरूरी है, इतना बात बोलेगा, इसको तो जा रहे जवाब दे के आएंगे, युद्ध चला। लेकिन बाबा क्या सिखाया, तुमको शांत रहना, शांत रहकर तो देखे, युद्ध ही ना करे। चलो जो बोलते रहो, कितना देर बोलोगे तुम, बोलो कितना देर बोलते हो, एकदम चुपचाप मुस्कुराए, फिर बोले और बोलना है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसको भी ग्लानि फील होगा कि हम इतना क्यों इसको सुना रहे हैं, लड़ाई क्यों कर रहे हैं, अपने आप शांत हो जाएगा। कल ही एक बहन बता रही थी ना कि कोई उनको गलत सलत बोला, रास्ते में जा रही थी, उनके साथ वाली बोली कि आप जवाब क्यों नहीं दिए, बोले कोई बात नहीं, उनका जो लगा उनको वो बोल दी, कोई बात नहीं। आई घर तो फिर वो बहन लौट के आई जो बोली थी, और बोली कि आपको ऐसे बोले, आपको बुरा नहीं लगा, तो लेकिन कोई बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आया वही ना बोले, नहीं हमको लगा ना कि बहुत बड़ा गलती कर दिया आपको सुनाकर, हम माफ़ी मांगते, खुद हो गया। और अगर बोल देती आप ऐसे क्यों करें तो लड़ाई हो जाता, उस समय वो भी ताव में थी बोलने में और ये भी ताव में आ जाती, लड़ाई हो जाता। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करना है कि नहीं करना है, 5 विकारों से हाँ नहीं करना है युद्ध, युद्ध करना है क्या, विकारों को युद्ध करना है नहीं, वो अपने अंदर क्या बोल रहा है, हमको साइलेंस से जीतना है। युद्ध करने मतलब जैसा क्रोध से, क्रोध को जीता नहीं जा सकता है ना, हमें विकारों से युद्ध करना, अहिंसा परमो धर्म पे चल के। तो बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, अपनी को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, और कोई ऐसा कह ना सके कि अशरीरी बनो, कोई भी बोलेगा ऐसा, आत्मा समझ के याद करो मुझे। सर्वशक्तिमान एक सिवाय बाप के और कोई कह नहीं सकते। किसी को कहेंगे कि आप सर्वशक्तिमान हैं, किसी को नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते हैं। ऑल माइटी एक ही बाप है, शिव बाबा। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है, पूरे संसार को चलाने वाला, पूरे संसार को कलयुग से सतयुग में ले जाने वाला एक ही है सर्वशक्तिमान, वो है शिव बाबा। तो वो ज्ञान का सागर है। यह जो साधु संत आदि हैं वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। जो साधु संत है वो क्या करते हैं, शास्त्रों का पूरा ज्ञान बांटते हैं। अच्छा उससे क्या हो जा रहा है, राम बहुत अच्छा करके गए, लेकिन हम राम नहीं बन रहे तो क्या फायदा। राम अच्छा करके गए हैं लेकिन हम ही राम नहीं बन रहे तो हमारे जीवन में आएगा सुख शांति। तो शास्त्रों की अथॉरिटी, उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर होता है। समझते भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है यह पता नहीं। भक्त समझते भक्ति से भगवान राजी हो जाएगा। भक्ति से भगवान राजी हो रहा है क्या, अभी लोग भक्ति कर रहे हैं और फिर गलत सलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोभ लालच लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भगवान मिलेगा क्या। वैसे आप घंटों पूजा कर लीजिए और घर में लड़ाई झगड़ा कीजिए, कलह कलेश का वातावरण है हर घर में कलह कलेश का वातावरण है। तो जब तक एक शांत नहीं रहेगा तो लड़ाई तो होना है ना। अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रहा है, एक शांत हो जाए एक बोले, लड़ाई होगा क्या। तो परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा बताओ। अगर भक्ति भी करते किसकी भक्ति से, हम लोग तो सबकी भक्ति करते थे, बोले कोई तो राजी हो जाएगा, कोई तो अच्छा करेगा मेरे साथ, जरूर उनकी भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तो तुम शंकर की भक्ति करो, क्या बाप राजी कैसे होगा। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा। दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा भक्ति किए, अब बाबा को साक्षात्कार कराना पड़ता है, लेकिन बाबा राजी हो गया क्या। द्वापर में भी भक्ति किए, कलयुग में भी भक्ति किए। राजी होने का मतलब क्या है कि हमारा सतयुगी संसार दे दे, स्वर्ग जैसा संसार दे दे। दिया स्वर्ग नहीं दिया भक्ति में, अब ज्ञान के अनुसार हमें चलना है। तो दीदार केवल हो जाता है, बाकी कुछ मिलता नहीं। बाप कहते हैं भर साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलोगे, तुम मुझसे आकर मिलोगे, ये नहीं है भक्ति में। भगवान से हम लोग कभी नहीं मिले हैं, जिसका भक्ति की उसका साक्षात्कार हो गया, लेकिन जो भगवान है उनसे हम नहीं मिल पाए हैं। नहीं तो मेरे साथ आकर मिलोगे, नहीं तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, कहते पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा था ब्लाइंड फेथ। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। अब किस रूप में मिल जाएंगे नारायण, तो नारायण यहाँ है क्या, किस रूप में। हाँ कोई अच्छा कर दिया हमारे साथ तो हम बोलते यही नारायण है, वो नारायण हो ही नहीं सकता है। श्रेष्ठ है नारायण का रूप, ऐसा साधारण रूप नहीं है। तो लोग गाते हैं भगवान किस रूप में, कहने का मतलब ना कि जैसे अभी हम लोग बाबा के बच्चे हैं, हम लोग जाते हैं किसी को दुख
में और ज्ञान देते हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो उसी के लिए गायन होता है। पता नहीं किस रूप में नारायण आके मिल जाएंगे, तो ये बच्चों का ही गायन है। तो ये सब लेकिन ब्लाइंड फेथ है, हमको तो भगवान से मिलना है ना, कि मनुष्य से मिलके क्या करेंगे। तो अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करके आते हैं तभी अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, वो निराकार आकर कैसे हमसे मिलेगा। तो इसीलिए शरीर का आधार लेता है। तो 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। सारी सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते। सतयुग त्रेता में दूसरा धर्म आएगा क्या? दूसरा धर्म नहीं आएगा, द्वापर से आता है। अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते। इसमें कोई बड़ाई की बात तो नहीं, पूरा संसार तो कलयुग में आ गया, कहाँ बड़ाई हुआ। लेकिन बड़ाई तो शिव बाबा का जो कलयुग को बदल दे रहा है, किसमें? सतयुग में बदल दे रहा। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, धर्म स्थापकों के लिए बोला जा रहा, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब आकर प्रवेश करते। अब दादा लेखराज थे, तो दादा लेखराज का कोई महत्व था क्या? कुछ नहीं। लेकिन जब उनके तन में बाबा प्रवेश किया और उनका नाम ब्रह्मा रखा, तब जाके उनका ब्रह्मा के रूप में गायन पूजन हुआ। हम लोग अपनी सोचे, हमारी कोई बड़ाई थी क्या पहले? लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आए तो वो बड़ाई के लायक बन रहे हैं। तो ब्रह्मा की बड़ाई तब जब बाप आकर प्रवेश करते, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मेरे में भगवान मिलेंगे, मेरे में आएंगे भगवान। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा तो तुम्हारा और तुम्हारा सो मेरा। देख लो, मेरा सो तुम्हारा मतलब मेरे पास जो ज्ञान गुण शक्तियाँ वो तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा सारा कुछ तन मन धन जीवन सब मेरा हो गया। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो। किससे? अपने तन मन धन से। तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या दिखाया ब्रह्मा बाबा को? कि वो प्रिंस बनेंगे, है ना। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ ना, विष्णु चतुर्भुज तत् त्वम, कि तुम ही ये बनने वाले हो। तो बोले बाबा कि तुम अपना तन मन धन समर्पण करो और मैं तुम्हें उसके बदले में नारायण का स्वरूप दे दूंगा। तो इसीलिए गायन आज तक है कि तन मन धन जो कुछ है सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा साधारण तन में प्रवेश करता है। बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल की ओर, बोलते हैं ना। तो बूढ़े ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का तन का आधार लेते हैं। गायन तो सब कुछ है, समझ में कुछ नहीं आया। तो परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को भी पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हुए, इन द्वारा हमको ज्ञान योग सिखला रहे। ज्ञान तो बहुत सहज है। नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। नर्क का फाटक बंद करना माना सारे विकारों को, कमी कमजोरियों को समाप्त कर देना। ये है नर्क का फाटक बंद करना। गुस्सा नहीं करना है, प्रेम करना है, तो स्वर्ग का फाटक खुल जाएगा। तो बाबा कहते यह भी तुम जानते हो ना, बंद करना और खोलना। बाहर वाले जानेंगे क्या? बंद करेंगे कैसे, खोलेंगे कैसे? द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। द्वापर में नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। अब बाप कहते मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बच्चों को यानी किसको? आत्माओं को, आत्माओं को। तो बाप को याद करो, जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। बहुत पाप चढ़ा हुआ है, इसीलिए हर पल बाबा को याद करना है। शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना। खाना खा रहे तो याद करना है, कोई भी काम करे बाबा को याद करते रहना है। तो इस जन्म के पाप भी बताने हैं, इस जन्म में आपके द्वारा क्या क्या पाप हुआ है ये भी बता देना है। कभी किसी को पर गुस्सा किए हैं, कभी लोभ लालच किए हैं, कभी किसी को धोखा दिए हैं, ये सारा विकार अहंकार से किससे बात किए हैं, ये सारा जो पाप किए हैं वो भी बाबा को बता देना। पल पल याद करना हम क्या क्या किए इस जन्म में। तो याद तो रहते हैं ना कि क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, ये भी बताओ क्या क्या किया भक्ति मार्ग में। इनको अपने छोटेपन का पता है ना। देखिए ब्रह्मा बाबा जो बने उनको तो छोटेपन का पूरा पता है कि हम बचपन से क्या करते आए हैं। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा गोरा श्याम सुंदर। किसका नाम है? श्री कृष्ण का। तो उनका अर्थ कभी कोई बुद्धि में आता ही नहीं है, किसी का आएगा क्या? श्याम सुंदर का मतलब क्या होता है? अभी समझ रहे हैं कि नहीं? श्याम सुंदर क्या है?
नाम श्याम सुंदर, तो चित्र क्या कर दिए हैं, काला बना दिए हैं। काला है, श्री कृष्ण काला है क्या? श्री कृष्ण तो बहुत गोरे हैं, लेकिन वो इस समय का है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही कृष्ण की आत्मा है, अभी श्याम बन गई, उसके बाद यही पुरुषार्थ सुंदर बना रहा है। तो पहले श्याम फिर सुंदर आ गया, तो उनका अर्थ भी कोई की बुद्धि में नहीं आता। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र काला बना देते हैं। रघुनाथ मंदिर में देखो, वहाँ भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को तो फिक्र होना चाहिए कि हम सांवरे से सुंदर कैसे बने। काला अच्छा लगता है क्या? काला रंग अच्छा लगता है क्या? तो फिर काला रंग कृष्ण के लिए कैसे हम स्वीकार कर लिए? कृष्ण भी बहुत गोरे हैं, लेकिन नहीं जानने के कारण, श्याम सुंदर का मतलब नहीं जानने के कारण काला चित्र बना देते हैं। तो हमें तो अपने लिए तो गोरा चाहिए शरीर। जब हम अपना शरीर, अगर भगवान बोले तुमको कैसा शरीर चाहिए, तो हम लोग बोले बहुत गोरा, है ना? चाहेंगे कि नहीं कि कोई काला मांगेंगे? काला शरीर तो नहीं मांगेंगे, गोरा मांगेंगे। तो तुम्हें तो होना रहना चाहिए कि हम काले से गोरे कैसे बने, है ना? तो उसके लिए तुम बाप को याद करते रहो। बाप कहते ये अंतिम जन्म मुझे याद करो, पाप पहले भस्म होने चाहिए। हमारे ऊपर जो पाप का बोझा है उसको समाप्त करना जानते हैं। बाप आए हैं ले जाने के लिए, अब घर जाना है ना, घर जाना है। अब विनाश का तो सीन देख रहे हैं, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़। हम लोग तैयारी कर रहे, और जाने से पहले क्या तैयारी कर रहे? अपने कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बना ले रहे, ताकि पुण्य का खाता बढ़ जाए। तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे ना, शरीर सहित तो कोई नहीं जाएंगे, परम धाम जाएंगे शरीर छोड़, शरीर लेके। और शरीर ले जाना चाहते हैं, ये शरीर अच्छा है क्या किसी का? आज यहाँ दर्द हो रहा, आज यहाँ दर्द हो रहा, क्या फायदा? तो पतित आत्माएं भी जा ना सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो बाप कहते मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में केवल अंधश्रद्धा है, भटकना है। कितना भी बाबा कहता है ना, कितना भी पत्थरों को पूज ले तो क्या हो रहा है? जीवन बदल रहा है क्या किसी का? बिना ज्ञान के जीवन नहीं बदल सकता है। तो फिर कहते शिव ने गंगा लाई, काशी कहते हैं, शिव काशी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या? उसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है ना, उस सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में फिर पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ है, पहाड़ों पर आता है फिर पानी। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में पानी जो रहता है वह कुओं में जाता है, वह फिर बरसात के आधार पर होता है। जैसे बर्फ जम गया, बहुत गर्मी हुआ तो बर्फ का पानी सूखा गया, फिर बादल बना, फिर वो बरसा, इस तरह से पानी आता है। तो बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। स्रोत कहाँ से है? एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारा चक्र बना हुआ है। कहती भी बाबा हमको पावन बना के अब स्वर्ग में ही ले चलो, हमको यहाँ नहीं रहना। जब दुखी होते तो क्या बोलते हैं? हमको यहाँ नहीं रहना, स्वर्ग में ले चलो। आस ही है क्या स्वर्ग में जाने की? आस ही क्या है विष्णुपुरी में जाने की? कृष्णपुरी में विष्णुपुरी का किसी को भी पता नहीं। श्री कृष्ण की मुरीद कहते हैं, जो श्री कृष्ण को मानने वाले, वो कहते हैं जहाँ देखूं कृष्ण की कृष्ण नजर आता है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते हो कि जिधर देखूं उधर परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं? ये तो नजर नहीं आ रहा ना। सर्वव्यापी तो कह देते, लेकिन ये बोलने में नहीं आता कि परमात्मा दिख रहा है। तो परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं कि सब उनके ही रूप है। राम मानो, कृष्ण मानो, दुर्गा काली मानो, सब उनके रूप है, सब मुझा दिया गया। अब देखिए बाप अलग है, पर उसकी पत्नी यानी कि माता अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है, सब एक हो गए क्या? सब एक तो नहीं हो गए। तो परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे ही कहते हैं, वह सारी लीला रच रहा है, दुख सुख का लीला रच रहा है। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। लीला तो अभी कर रहे हैं कि कलयुग में सारी दुनिया है और हम बच्चों को कैसे निकाल कर सत्युग के लायक बना रहा है, सुंदर बना रहा हमारा जीवन। तो परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती है, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर कह देते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मर गया तो दुख हो गया। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली तो इसमें दुख या रोने की क्या दरकार है? लेकिन लगाव झुकाव शरीर से हो गया ना, आत्मा तो मरती नहीं है।
तो सतयुग में यह रोने आदि की दुख नहीं होगा। सतयुग में कोई रोएगा क्या? ना अकाले मृत्यु भी नहीं होगा वहां पर। मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया ना, यह सब झूठा दृष्टांत है, मतलब कभी हुआ नहीं। क्या सतयुग में मोह जीत राजा होगा क्या? वहां पर कोई साधु संत होगा क्या? तो उनमें कोई सार नहीं। सतयुग में ऋषि मुनि नहीं होते हैं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। यहाँ पर भी मोहजीत कोई हो नहीं सकता है। वहाँ मोहजीत है तो साधु संत नहीं है, और यहाँ साधु संत है तो कोई मोहजीत नहीं है। मोह को जीता है कोई बाहर वाला? नहीं। सतयुग में ऋषि मुनि नहीं होते, ऐसा कोई मोहजीत राजा यहाँ नहीं है। भगवान उवाच, यादव कौरव पांडव क्या करत भये। यादव क्या किया? वंश बनाया। कौरव क्या किया? लड़ाई झगड़ा किया। और पांडव क्या किया? राज्य भाग ले लिया। तो तीनों का तीन रूप है ना यहाँ पर। तो बाप कहते, मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा क्लियर कर दिया कि जो पवित्र यहाँ बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो कोई भी मिले उनको ये बोलो, भगवान कहते माम एकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद। ये एक को याद करना होता है, और अनेकों को याद करेंगे तो कभी उसको बुलाएंगे। देखिए किसी भी भाई की एक बहन है तो वो स्थिर होता है कि चलो मेरी एक बहन है, वो बांध देगी राखी। और जिसकी कोई बहन नहीं है वो क्या करता है, सबके पास बोलता है हाँ राखी बांधो राखी बांधो, भटकता है ना। तो इसी तरह अगर भगवान का परिचय मिल जाए तो हम भटकेंगे? कहीं नहीं भटकेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। यहाँ जल चढ़ाने आते हैं शिवलिंग पे, वहाँ जल चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करती है। याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो। अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते, पति को याद करने से क्या होगा? पति भी तो विकारी है ना, उसको भी क्या करना, बाबा को याद दिलाना है। तुलसीदास की पत्नी क्या बोली थी? वो तुलसीदास बहुत याद करते थे, अपनी पत्नी पर पूरा न्यौछावर थे। तो पत्नी बोलती है हे पिया, जितना प्यार तू हमसे करे उतना हरि से करो रे। और वो हरि से जब प्यार करने लगे तो रामचरितमानस लिख डाले। तो पहला शिक्षक कौन बनी? उनकी पत्नी बनी ना। हम भी शिक्षक बन जाए। तो गुरु लोग भी कहते मुझे याद करो, पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते, मूल बात है सभी को पैगाम दो कि बाबा कहते बच्चे मुझे एक को याद करो। अच्छा याद करने में क्या दिक्कत है? मन बुद्धि से याद करना, थोड़ी पति को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है, याद भगवान को करना है। तो भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान तो नहीं कहेंगे, सब कहेंगे, मुसलमान कहेंगे भगवान, निराकार को सब मानेंगे। तो कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा तो इसमें है ना, ब्रह्मा तन में आया हुआ। तुम होते हैं क्या? शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या यहाँ पर? अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते, जब शिव बाबा नहीं होते तो ब्रह्मा नहीं होते, तो दादा लेखराज के रूप में होते, तो क्या हम यहाँ मिलते? हम किससे के कारण मिल रहे हैं? शिव बाबा के कारण मिल रहे हैं। तो शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है ब्रह्मा बाबा, पिता भी है शिव बाबा। शिव बाबा माता भी है और पिता भी, और प्रजापिता भी ब्रह्मा पिता भी है और माता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, तो वो है पिता, शिव बाबा फिर पिता हो गया और ब्रह्मा माँ हो गई। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति से धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कोई बात में मूंझ जाते हैं कि क्या करेंगे, इसमें क्या करें, ऐसे समझाया जाता। पूछना चाहिए लेकिन मूंझना नहीं चाहिए। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अभी देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप चालू कर दिए, हम इस ग्रुप में नहीं चल पाएंगे, हम इस पाठशाला में नहीं जा पाएंगे, अलग खोल देते। बंटवारा पे बंटवारा करते जा रहे हैं। यह बंटवारा बोला क्या बाबा? बंटवारा तो नहीं बोला करने के लिए। आज कितना बांट दिए हैं। बाबा एक, माता एक, एक ही माता पिता की संतान हम सब बच्चे हैं, भाई बहन हैं, ये बंटवारा क्यों? तो आज बांटते चले गए। तो रूठ कर क्या करते, एक दूसरे से पाठशाला खोल दिया। अच्छा, जिसके अंदर रूठने का संस्कार है उसको तो पाठशाला खोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि विकार है उसके अंदर। तो अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाएं और अपनी पाठशाला खोला तो ये मूर्खपना है, ये बहुत बड़ी मूर्खपना है, ये गलत है, ये बहुत भारी पाप का बोझा है, विकारों का बोझा है। तो रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है और खोल देते हैं।
अपना ग्रुप बना लिए, अपना संगठन बना लिए, हम अपना चलेंगे, हम अपना चलेंगे। ये गलत है, हमको मिलाकर चलना है। तो वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी आ गई ना। हम फिर उसके साथ अच्छा से दिल मिला के चलेंगे? अगर रूठ गए तो रूठना नहीं है। तो वह याद आता रहेगा, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। उसी समय बिंदी लगाकर अगर मिला लिया जाए, बात को क्लियर कर लिया जाए, तो कभी बात आएगा मन में, जो बीत गया बीत गया, बिंदी लग जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि उसके कारण ही हमारा ग्रुप अलग हुआ, उसके कारण ही मेरा पाठशाला अलग हुआ, उसके कारण ही हम अलग हुए। ये सारा बात याद आता रहेगा। तो बाबा कहते खोलने के लायक नहीं, वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि में दुश्मनी आ गई तो याद कहाँ से आएगा? कुछ भी किसी को समझा नहीं सकोगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। हम रूठ जाएं और ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान देने वाले तो ऊंचे उठ जाएंगे, और हम रूठने के कारण मेरा स्थिति क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो खुद गिर पड़ते, खुद भी समझते हैं मेरी से अवस्था इसकी अच्छी है, समझते हैं, तभी उसके साथ अपना नाम जोड़कर हम ही इसको निकाले हैं, हम ही इसको निकाले हैं। ये बोलते हैं ना मेरे से ही निकली है, तो ये बोलना क्या मतलब? अपने आप को तो खुद ही नीचा कर लिया, हमसे निकली, आगे बढ़ गई, तो उससे नाम जोड़ रहे हैं कि हाँ हमसे निकली, मतलब हम श्रेष्ठ हैं। तो दिखाने वाला कभी श्रेष्ठ बन सकता है? बाबा निकाल रहा है मेरे अंदर क्या क्षमता थी, बाबा विशेषता दिया, बाबा इस मुख द्वारा ज्ञान दिया, बच्चे निकल बैठ पड़े, और आप बोलते हैं कि हम मेरे से निकली है, तो हम जता रहे अधिकार। तो यहाँ बाबा गायब हो गया ना, बाबा गायब हो गया। तो खुद भी समझते मेरे से इनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला क्या बन जा रहा है? दास दासी बन जाते हैं ना। तो ऐसे भी है, ऐसे ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो पढ़ने वाले ही पढ़ाने वाले क्या बन गए? दास दासी। अब पढ़ने वाले क्या बन गए? राजा रानी बन गए। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनो, अभी राजा रानी मत बनो। अभी ग्रुप सेंटर गीता पाठशाला अलग क्यों करना? अभी बाप के गले का हार बनो ना, कि बाबा क्या पसंद करेगा ऐसे बच्चों को जो किनारा कर दे रहा है? तो नहीं, बाबा के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, कभी भी किसी भी बात में मूंझना नहीं है, उसको समाप्त करना है, खत्म करना है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, एक दो के साथ रिश्ता खराब नहीं कर लेना है। दुश्मनी बनाना ये देह अभिमान है। उसके साथ मेरा नहीं पटरी खा रहा, क्यों नहीं पटरी खा रहा? ठीक है, उसके अंदर 100% बुराई है, तो मेरे अंदर भी तो बुराई है। अगर सूरज में ताकत है, कीचड़ समाप्त होगा। बार बार इस उदाहरण को याद रखेंगे कि कीचड़ में इतना ताकत नहीं जो सूरज के सामने टिक सके, बुराई में इतना ताकत नहीं जो अच्छाई के सामने टिक सके। हम किनारा पकड़ रहे, मेरे में उतना क्वालिटी नहीं है कि हम सामने वाले को बदल सकते, इसीलिए हम भी किनारा। संग का रंग लग जाता ना, हाँ जरूर लगता है संग, क्योंकि हम कमजोर हैं। हमें अपने रंग में रंगना, ये भी तो सम्मान ले सकते हैं ना, कि हम जहाँ जा रहे अपने रंग में रंग देंगे। दुश्मनी बनाना ये देह अभिमान है। संग दो से अपनी बहुत संभाल भी करनी है। पावन बनना अपनी चलन से बाप का शो करना है। संग दोष से क्यों संभालना है? क्योंकि हम कमजोर रहते हैं तो इफेक्ट पड़ जाता है। तो अपने आप को संभालने के लिए किनारा करें, दुश्मनी से किनारा ना करें। प्रीत बुद्धि बनकर एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना, अपना सब कुछ समर्पण करना है। वरदान है न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, परिवार को लेकर चलते हुए भी न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी राजी रहते हैं, दूसरों को भी राजी कर लेते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। बाबा के बच्चों को राजनीतिक और धार्मिक दोनों ज्ञान दिया जा रहा है, कैसे चलना है। तो उसको काजी बनाने का किसी को जरूरत नहीं कि किसी से हम राय मशवरा करें तब हम जाके कुछ करें। बाबा के बच्चे परफेक्ट हैं।
तो अपना फैसला अपने आप कर लेते, इसीलिए उन्हें किसी की काजी व वकील जज आदि की ज़रूरत अब नहीं। कर सकते हैं ना फैसला अच्छे से। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए सेवा करना है और दुआएं लेनी है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, और ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। अंदर बाहर की एकदम स्वच्छता, पवित्रता चाहिए। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार है पवित्र बुद्धि। तो मिलना किससे है? आत्मा का परमात्मा के साथ ना। तो पवित्र अगर बुद्धि नहीं है तो आप परमात्मा से नहीं मिल पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फिर मूंझ जाएंगे, आपका नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए मन बुद्धि को एकदम पवित्र रखना है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार है, आधार, और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार क्या बना? पवित्रता। इसीलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। वरदान समझना है कि ये पवित्रता ही मेरा वरदान है। ओम शांति।